नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल अर्थात जो एसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनमें से एक पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट। और ये जो टैक्स असिस्टेंट है कई लोगों का ये पसंदीदा पोस्ट होता है। तो आज उनके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी बहुत से वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, मैं लिखा हूँ एसएससी सीजीएल। एसएससी का मतलब, यदि आप नया है तो आपको बताते चलूं, एसएससी का मतलब होता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और यहाँ पे सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और क्या होता है, ये होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, अर्थात टैक्स असिस्टेंट, जिसे शॉर्टकट में टीए कहा जाता है। तो कई लोगों का ये पसंदीदा जॉब भी होता है, क्योंकि कम ग्रेड पे होने के बावजूद भी कई लोग इसे पसंद करते हैं। क्योंकि मान लो आप अगर नॉर्थ के हैं, आपकी ड्यूटी साउथ में लग जाती है, आप बड़े पोस्ट में लग जाती है, तो आपको आना जाना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको अगर अपने ही मतलब अपने ही जोन में कहीं में आपको टैक्स असिस्टेंट मिल जा रहा है, तो लोग इसीलिए मतलब आने जाने की समस्या के लिए वो टैक्स असिस्टेंट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने ही जोन में मिल जाता है। तो अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हैं, आप इसे प्रेफरेंस में देना चाहते हैं और आपकी ये चॉइस है, तो आइए आज हम इसके बारे में बताने चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो है टैक्स असिस्टेंट जो होता है, जिसे टीए कहा जाता है, ये दो तरह के डिपार्टमेंट में होते हैं। जैसे एक सीबीडीटी डिपार्टमेंट में होता है। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको काम करना होगा। और एक सीबीआईसी होता है, इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस या आप कस्टम में काम करोगे। अर्थात ये जो टीए आप बनते हो, दो तरीके से दो डिपार्टमेंट में काम करोगे। अगर सीबीडीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करोगे। अगर सीबीआईसी में, तो आप कस्टम जैसे डिपार्टमेंट में काम करोगे, अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में। और ये जो टीए है, जो टैक्स असिस्टेंट है, ये लेवल 4 की नौकरी है। अर्थात ये जो नौकरी है वो कौन सी है, लेवल 4 की है। और ग्रुप किसका है, ग्रुप सी का है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे एसएससी सीजीएल में अगर आप देखोगे, सबसे टॉप पे कौन होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, जिसे डबल एओ कहते हैं। फिर ऐसे बहुत से होते हैं जो 4600 ग्रेड के होते हैं, चाहे इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सारे के सारे जो भी होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो होता है टैक्स असिस्टेंट सीजीएल में, अर्थात एसएससी सीजीएल में सबसे कम, अर्थात सबसे कम ग्रेड पे की, सबसे लोवेस्ट जो होती है वो यही होती है, 2400 ग्रेड पे की, अर्थात 2400 ग्रेड पे की ये टैक्स असिस्टेंट होती है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो कम से कम आपको 50,000 के मतलब प्लस ही मिलेगा। तो आपको 15,000 के प्लस मिलेगा, तो अर्थात 15,000 मिलेगा आपको। और जिसमें आपको टीए और डीए प्लस एचआरए ये सब इंक्लूड रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी जॉब है। इनके बारे में आगे भी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो 50,000 प्लस अगर सैलरी मिल रही है तो बेटर ही है, अपने जोन में रहोगे, कम ही पैसे मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सुटेबल जॉब है। आइए इसके बारे में और डिटेल में आगे हम जानने का प्रयास करें। तो आइए अब हम अगर इनका एज के बारे में जान लेते हैं, अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी आयु होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यदि आप 18 से लेकर 27 वर्ष के हैं, यदि आप 18 से लेकर 27 वर्ष के हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। यदि आप ओबीसी में आते हैं, अर्थात अदर बैकवर्ड में आते हैं, तो आपको 3 इयर्स आपको छूट मिलेगा। यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में आते हो, एससी एसटी में आते हो, आपको 5 इयर्स छूट मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको 15 इयर्स आपको छूट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। अर्थात आप किसी भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आगे यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करने के बाद जो इसके एग्जाम प्रोसेस होते हैं, अर्थात इस प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को यदि आप फाइट कर जाते हैं, एग्जाम को फाइट कर जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसमें जो ड्यूटी करने का मौका होता है ये बहुत शानदार होता है। अर्थात आपको कुल मिला के 10 बजे से आपको 10 से 6, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अच्छे से, 10 AM से आपको 10 AM से 6 PM तक आपको काम करना पड़ेगा। और 10 AM से कब 6 PM तक आपको काम करना पड़ेगा। और आपको सैटरडे और संडे आपको
जो होगा वो क्लोज रहेगा, अर्थात आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगी, सैटरडे को और संडे को 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, अर्थात 2 दिन क्लोज रहेगा। और आपको कितने 7 दिन में केवल 5 दिन काम करना होगा, वो भी 10 से लेके 6 बजे तक, अर्थात बहुत शानदार जॉब है। आपको 2 दिन छुट्टी रहेगी और बाकी 10 से 6 आप काम करेंगे, अर्थात ऑफिस में काम करेंगे। और डेस्क जॉब होती, बहुत आसान जॉब होती। अब आइए हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, अर्थात हम किस किस फेजेस से गुजरना होगा, हमें कितने कितने स्टेजेस से गुजरना होगा, तब जाके हम अगर इस सारे स्टेजेस को मैं फाइट कर पाऊँ, पास कर पाऊँ, तो मैं सिलेक्शन पा जाऊँ। तो आइए देखते हैं कि वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अर्थात वो स्टेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले आपको प्री देना होगा, अर्थात अगर आप प्री पास कर जाएंगे तो आपको मेंस देना होगा। मेंस जब होगा, जिस दिन मेंस होगा, आपका पहली मीटिंग मेंस होगा और दूसरी मीटिंग आपकी ले ली जाएगी, अर्थात ये दोनों एक ही दिन होगा। पहली मीटिंग में आपको मेंस होगा, 1 घंटे गैपिंग देने के बाद आपको टाइपिंग ले ली जाएगी। इसके बाद जब आप यहाँ भी सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको डीबी के लिए बुला लिया जाएगा, अर्थात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि प्री का कैसा कितना क्वेश्चन रहता है, क्या क्या पूछता है, इनके बारे में हम आइए डिटेल में जान लेते हैं। इधर मैं लिखा हूँ, तो यहाँ पे आप देखो मैं प्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट उनका लिखा हूँ, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ क्वेश्चन और यहाँ मार्क्स। आपका सबसे पहले यहाँ पे आप देखो मैथ है। मैथ जो है वो 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, अर्थात आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो मैथ जो है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। रीजनिंग जो है वो है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इंग्लिश जो है वो भी है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और जीके जीएस जो है वो भी है 25 क्वेश्चन कितना 50 मार्क्स का। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या देखें वो कितनी है 100, और नंबर ऑफ मार्क्स की संख्या जो देखें वो कितना है, नंबर ऑफ मार्क्स वो है 200, अर्थात आप अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स, 2 मार्क्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1/4, ये कितना 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1/4 का क्या है, 1/4 का ये निगेटिव मार्किंग है। 1/4 का क्या है, निगेटिव मार्किंग है, अर्थात अगर आपका 4 गलत रहेगा तो एक जो आपका सही रहेगा वो भी काट लिया जाएगा। अगर आपका 4 गलत है, एक जो सही रहेगा वो भी आपका काट लिया जाएगा, अर्थात 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है, अर्थात केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है, अर्थात इससे मेरिट नहीं बनेगी, इससे मेरिट नहीं बनेगी, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। तो आप भरसक प्रयास करिएगा, क्वालिफाइंग नेचर होने के बावजूद भी आप भरसक प्रयास करिएगा अच्छा मार्क्स लाने का, अर्थात अगर 200 मार्क्स है तो 200 मार्क्स में कम से कम आप 150 मार्क्स से प्लस लाने का प्रयास करिए। अब आइए हम प्री के बाद हम मेंस के बारे में जान लेते हैं, अर्थात मेंस हमारा कैसे होगा इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, अर्थात हमारा मेंस कैसा होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखा हूँ और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ वो क्या लिखा हूँ, क्वेश्चन लिखा हूँ, और यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ वो क्या लिखा हूँ, मार्क्स लिखा। तो आइए हम डिटेल में जान लेते हैं कि अर्थात मेंस का जो होगा वो कैसे कैसे होगा और कितने कितने क्वेश्चन का होगा, कितने मार्क्स का होगा और क्या क्या होगा, इनके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले क्या है, मैथ है। मैथ आपका 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 90 मार्क्स का। सबसे पहले मैथ है, मैथ 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो मैथ जो है 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग जो है वो क्या है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात वही बात, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, ये आपको 1 घंटे टाइमिंग दी जाएगी, 1 घंटे के बाद ये दोनों हट जाएगा, अर्थात ये सेक्शन 1 करके आएगा, ये सेक्शन 1 करके आएगा, ये सेक्शन 1 करके आएगा, 1 घंटे के लिए होगा। 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग दोनों देगा। इसके बाद ये घंटे जैसे बीतेगा वैसे ये हट जाएगा। फिर आ जाएगा सेक्शन 2, फिर आ जाएगा क्या, फिर आ जाएगा सेक्शन 2, फिर आ जाएगा सेक्शन 2, और सेक्शन 2 भी 1 घंटे पूरे चलेंगे। सेक्शन 2 भी 1 घंटे पूरे चलेंगे, जिनमें आपको इंग्लिश दिया रहेगा और जीके जीएस दिया रहेगा। और इंग्लिश जो होगा वो 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और जीके जीएस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, सॉरी 3 मार्क्स का होगा। और इसके बाद आपको कंप्यूटर भी ले लिया जाएगा। ये कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ये जो कंप्यूटर है केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है ये केवल कंप्यूटर। तो कुल मिला के ये जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे कितना है 130 है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 130, और जो नंबर ऑफ मार्क्स होगा वो कितना होगा 390, अर्थात
130 प्रश्न में 130 प्रश्न में आपको मार्क्स कितना मिलेगा? 390। तो आपको 130 प्रश्न में 390, और याद रखना यहीं से मेरिट बनेगा, अर्थात इसी मेंस से क्या बनेगा? मेरिट बनेगा, अर्थात इसी से आपका सिलेक्शन होगा, इसी से आपको पोस्ट मिलेंगे। आपकी प्रेफरेंस को कौन प्रेफरेंस दे रहे हैं? आपको जो पोस्ट मिलेगा इसी मेरिट से मिलेगा, अर्थात आप अच्छा नंबर लाएंगे तो आप अच्छे अच्छे पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। तो आपको इसी से मेरिट बनती है। ये जो मेंस है ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, ये इससे मेरिट बनता है, अर्थात इसी से सिलेक्शन होगा, इसी से आपको पोस्ट मिलेगी, बढ़िया बढ़िया पोस्ट इसी से मिलेगी। और ये जो कंप्यूटर उसी दिन होगा, उसी समय होगा, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर। ये सेक्शन 3 करके आएगा, ये 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, ये सेक्शन 3 करके आएगा, अर्थात सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एक ही साथ होगा। ये सारे के सारे सेक्शन 1 खुलेगा, ये मैथ रीजनिंग, इसके बाद ये क्लोज होगा, फिर सेक्शन 2 खुलेगा, इंग्लिश जीके जीएस, ये क्लोज होगा, इसके बाद सेक्शन 3 खुलेगा, क्या? कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, अर्थात पूरे के पूरे अगर देखा जाए कंप्यूटर छोड़ के 130 क्वेश्चन 390 मार्क्स का। अगर आप अच्छा, अर्थात अगर आप टैक्स असिस्टेंट चाहते हैं, ये भले का लोअर पोस्ट है लेकिन इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा मार्क्स ला दोगे तो आप ये टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें भी माइनस मार्किंग होती है, 1/4 का इसमें भी होता है, तो 1/4 का यदि आप 4 गलत करोगे एक आपका काट लिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जब आप मेंस दे लेते हो, मेंस देने के बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी, मेंस देने के बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी। पहली मीटिंग में आपका मेंस का पेपर होगा, पहली मीटिंग में मेंस का पेपर होगा, 1 घंटे का गैप दिया जाएगा। इसके बाद आपको टाइपिंग देगी, और टाइपिंग करना होगा वो भी 28 वर्ड प्रति मिनट, 28 वर्ड प्रति मिनट करना होगा टाइपिंग, अर्थात टाइपिंग होगा आपको 28 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग करना होगा। फिर इसके बाद आप घर चले जाओगे। इसके बाद आपका अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। अभी तक हमने आपको बताया प्री और मेंस के बारे में, अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया। आइए अब हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके लिए बहुत सूटेबल जॉब है। तो आइए उनके बारे में मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। और मैं आपको जैसा कि बताया कि ये टैक्स असिस्टेंट है, ये डेस्क की जॉब है, ये डेस्क की जॉब है, फील्ड की जॉब नहीं है। हालांकि फील्ड की जॉब यदा कदा आपको मिल सकती है, जैसे साल में एक आध 2 बार अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, अगर आपके सीनियर ऑफिसर जा रहे हैं कहीं रेड मारने, कभी कभार अगर जा रहे हैं, तो अगर वो आपको टैक्स असिस्टेंट बना के ले जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जाओगे टाइपिंग वगैरह करने के लिए। बाकी ऐसा कंडीशन जल्दी आता नहीं है। तो आपको ये डेस्क जॉब है, केवल और डेस्क जॉब है, ये क्लैरिकल जॉब है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्लैरिकल जॉब है, डेस्क जॉब ही मिलेगी। इसके बाद कह रहा है सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये सुटेबल है, और जो कलर ब्लाइंडनेस है उनके लिए भी ये क्या है? सुटेबल है ये जॉब। और इसके बाद सुटेबल फॉर गर्ल्स, और ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी बहुत सुटेबल जॉब है, अर्थात ये लड़कियों के लिए भी बहुत बेस्ट जॉब है। और इसके बाद नो हेक्टिक शेड्यूल, इसमें कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता है। और ये फिक्स ऑफिस आवर, मैंने जैसा कि बताया कि आपको 10 to 6 करना पड़ेगा, या 9:30 से आपको 5:30 तक आपको करना पड़ेगा जॉब। और आपको मतलब 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, एक आपको सैटरडे को और एक संडे को, 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। अर्थात अगर आप देखोगे 7 दिन में केवल 5 दिन ही आपको ड्यूटी पे जाना है। इसके बाद इसका कोई ट्रांसफर नहीं है, अगर ट्रांसफर भी हो रहा है तो केवल और केवल आपके जोन में होगा, बाकी और कहीं अन्य जगह नहीं होगा, केवल और केवल जोन में ही होगा। अब आइए हम इनके मेन ड्यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात इनका वर्क क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, इनकी ड्यूटीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इनकी मेन ड्यूटीज जो है वो क्या है? वो डाटा एंट्री एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, अर्थात जो डाटा एंट्री के रिकॉर्ड हैं उनको क्या करना है? इनको मेंटेनेंस करना, क्योंकि ये क्लरिकल जॉब है, डेस्क जॉब है, तो ये उनको मेंटेनेंस को रखना है, रिकॉर्ड को मेंटेनेंस रखना है। इसके बाद जो फाइल होंगे और उनके डॉक्यूमेंट को मैनेजमेंट करना है, जो फाइल होंगे वो डॉक्यूमेंट सारे उनके मैनेजमेंट को इनको संभालना होता है। इसके बाद असिस्टिंग करेंगे, ये असिस्टेंट होते हैं तो असिस्टिंग करेंगे ऑफिसर, टैक्स रिलेटेड वर्क, जितने भी टैक्स रिलेटेड वर्क होंगे उनका असिस्टेंट बनेंगे, अर्थात जो भी चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर या इंस्पेक्टर जो भी होंगे उनके असिस्टिंग करेंगे, और जितने भी टैक्स रिलेटेड वर्क रहेंगे ये अपना करेंगे। इसके बाद डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे? डिस्पैच करेंगे और रिसिप्ट भी करेंगे, और मेंटेनेंस करेंगे डिपार्टमेंटल को, सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड सारे को मेंटेनेंस करके रखेंगे। ये इनका मेन ड्यूटीज होता है, अर्थात इनका वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं डेस्क जॉब है, क्लरिकल जॉब है, बहुत बेस्ट जॉब है। आइए अब हम इनके प्रमोशन की भी बातें कर लेते हैं।
आइए अब हम इनके प्रमोशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात प्रमोशन, कोई भी आप जॉब करने से पहले आप प्रमोशन के बारे में सोचते हो कि उसकी भविष्य में क्या लाइफ होगी, उसके बारे में आप जरूर सोचते हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका प्रमोशन कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप यदि एसएससी सीजीएल के थ्रू लगते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लगते हैं तो आप सबसे पहले क्या होंगे, टैक्स असिस्टेंट होंगे। इसके बाद आपका जब प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद बनेंगे आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनेंगे। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे इंस्पेक्टर बनेंगे। फिर इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे सुपरिटेंडेंट बनेंगे। फिर इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन इसमें होता है, लेकिन बहुत देरी देरी होता है। तो आप के लिए ये बेस्ट जॉब है। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने जोन में रहें और आप क्लरिकल डेस्क जॉब करना चाहते हैं, ये द बेस्ट है। तो आप ये बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक साझा करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत से वीडियो बनाया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।